हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं? हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आसिफ अली, होम्योपैथ। व्यूअर्स, अभी तक एंजाइटी पर हमने जो सिम्टम और सिमिलैरिटी के आधार पर आपको ट्रीटमेंट बताया, एंजाइटी लेसन 11 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज एंजाइटी पर लेसन 12 के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से ऐसे रूब्रिक्स हैं और क्या इसके लक्षण हैं और क्या होम्योपैथी मेडिसिन्स हैं जिनको देखकर हम आसानी से एंजाइटी जैसी समस्या, घबराहट, बेचैनी, डर जैसी समस्याओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। सिंपल, सरल, साधारण सा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देखने में लगता है, लेकिन अपने आप में बहुत वैल्यूएबल मेडिसिन है। लोग इसको वरीयता पहले नहीं देते। सबसे पहले लोग अंग्रेज़ी दवाओं को चूज़ करते हैं, लेकिन इन दवाओं का एक पूरे सिस्टम पर एक्शन है। सर से लेकर पैर तक ये दवाएं काम करती हैं और शरीर से हर वो डिसऑर्डर्स को बाहर फेंक देती हैं निकाल के, यानी मर्ज़ को पूरी तरह से ठीक कर देती हैं। जबकि दूसरे जो ट्रीटमेंट हैं, अंग्रेज़ी ट्रीटमेंट हैं, वहाँ पर आराम महसूस होता है मरीज़ को, लेकिन पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट के अंतर्गत सिर्फ उसको बीमारी को दबाया जाता है, दबा के रखा जाता है। लंबे समय तक बीमारी टस से मस नहीं होती, बल्कि जब भी दवाओं का असर ख़त्म होता है तो बीमारी और एग्रावेट होके और बढ़कर बाहर निकलती है। ये सच्चाई है जिसको सभी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी होम्योपैथिक दवाओं को या आयुर्वेदिक दवाओं को या यूनानी दवाओं को अपनाना पसंद नहीं करते कि ये दवाएं देर से काम करती हैं। ऐसा नहीं है व्यूअर्स। होम्योपैथी दवाएं हों या आयुर्वेदिक हों या यूनानी हों, ये सारी की सारी दवाइयाँ शरीर के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पर काम करती हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को करेक्ट करती हैं और बीमारियों को हमेशा के लिए ठीक करती हैं। तो व्यूअर्स, कोशिश करें कि कभी भी किसी तरह की समस्या हो, कोशिश करें कि जो अपनी पद्धतियां हैं, जो हमारी अपनी पद्धतियां हैं, जो नुकसान भी नहीं देती, उनको अपनाया जाए और उनसे लाभान्वित रहा जाए। सही बात तो ये है कि ये जो ट्रीटमेंट हैं, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, ये सारे के सारे ट्रीटमेंट इंसान की आयु बढ़ाते हैं, इंसान को रोग मुक्त रखते हैं और पूरी तरह स्वस्थ रखते हैं। जीवन आनंद में इन्हीं दवाओं से बनता है। सही बात तो यह है कि अंग्रेज़ी दवा एक बीमारी को अगर दबाती है तो 10 और पैदा कर देती है कॉम्प्लिकेशंस के रूप में। हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं व्यूअर्स, ये बिल्कुल सच बात है। व्यूअर्स, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जब भी किसी को इस तरह के मानसिक अवसाद हों, मानसिक स्थितियाँ बीमार हों, तो हमेशा ध्यान रखें नियमित रूप से आधा घंटा या 1 घंटा टहलने का निकालें, पैदल चलें, तेज़ कदमों से सांस फूलनी चाहिए। दूसरी बात, खान पान पे विशेष ध्यान रखें। अंडा, मीट, मछली, पकौड़ी, समोसा, पराठा, चाय, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी से दूर रहें। टोबैको, अल्कोहल अगर लेते हैं तो उसको बंद कर दें। और अगर ये दवाएं आप इस्तेमाल करते हो नियमित व्यायाम के साथ, तो आसानी से ठीक हो जाती हैं बीमारियां और ये दवाएं बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं इन सारे मैनेजमेंट के अंतर्गत। व्यूअर्स, जब भी मरीज़, एक रूब्रिक्स है कि जब भी मरीज़ सीने के बल उठता है, जैसे लेटा है और सीने के बल उठा, तो उसको घबराहट और बेचैनी हो जाती है। सिम्टम बड़े ही विचित्र होते हैं होम्योपैथी में, चूँकि होम्योपैथी दवाइयाँ इंसानों पे प्रूव होती हैं। तो सीने के बल उठने पर घबराहट, बेचैनी हो जाती है, तो काली ब्रोमेटम 200 नियमित रूप से सुबह 1 हफ्ता दे दीजिए पावर में, ये समस्याएं ठीक हो जाती हैं। बच्चों में सीने की कोई भी समस्या हो, सीने में दर्द हो, किसी भी तरह का कोई पिजन चेस्ट हो, आउटग्रोथ हो, तो बच्चों में बहुत घबराहट, बेचैनी हो जाती है। तो ऐसे बच्चों को कैलकेरिया फॉस 200 पावर में सुबह खाली पेट देनी चाहिए। और सीने की कंप्लेंट्स अगर बच्चों में हैं और घबराहट, बेचैनी है, तो ये हमें कंटिन्यू 3-4 हफ्ते रखनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। सीने में कंजेशन की वजह से बेचैनी और घबराहट होती है मरीज़ को। कंजेशन मतलब बहुत ज़्यादा एक दबाव, बहुत ज़्यादा एक हैवीनेस। तो एसिड नाइट्रिकम
मरीज़ को देनी चाहिए सुबह खाली पेट 1 हफ्ते तक। इस तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। व्यूअर्स, सीने में शाम को घबराहट बेचैनी होती है। मरीज़ कहता है डॉक्टर साहब शाम दिन भर ठीक रहता हूँ, जैसे ही शाम को दिन छुपता है और शाम होने को आती है तो घबराहट बेचैनी हो जाती है सीने में मेरे। इस तरह की अगर समस्याएं होती हैं तो स्पाइजीलिया 200 सुबह खाली पेट 2 हफ्ते तक दे देनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। और व्यूअर्स, सीने में कटने और खिंचाव वाले दर्द के साथ घबराहट बेचैनी होती है, जैसे किसी ने काट रखा है सीने को और उसके साथ उसको बहुत ज़्यादा घबराहट बेचैनी हो जाती है, खिंचाव होता है। ऐसी कंडीशन में स्पाइजीलिया 200 पावर में देनी चाहिए। स्पाइजीलिया 200 पावर में देनी चाहिए, ये समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। और व्यूअर्स, सीने के निचले हिस्से में अगर घबराहट बेचैनी होती है तो चाइना 200 सुबह खाली पेट 1 हफ्ते तक देनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। व्यूअर्स, सीने में भारीपन महसूस होता है, उसकी वजह से घबराहट बेचैनी हो जाती है, तो 2 दवाइयां हमारे पास, एकोनाइट और डिजिटेलिस। इन दोनों में से कोई भी एक मेडिसिन आप चूज़ कर लीजिए और दीजिए। इस तरह की समस्याएं दूर होती हैं। एक एक लक्षण को व्यूअर्स बहुत ध्यान से सुनिएगा। लक्षणों का ही खेल है होम्योपैथी में। इन्वेस्टिगेशन, जांचों का कोई रोल नहीं है। सिर्फ इन्वेस्टिगेशन और जांचें अंग्रेजी ट्रीटमेंट में देखी जाती हैं। हमारे यहाँ लक्षण का सिम्टम सिमिलैरिटी का ही खेल है। सिम्टम सिमिलैरिटी आपके पास प्रॉपर है, सटीक है, तो निश्चित रूप से बीमारियां ठीक होती हैं। सीने के बल झुकने से घबराहट बेचैनी हो जाती है तो कॉल्चिकम 200 सुबह खाली पेट नियमित रूप से 1 हफ्ते तक दे देनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं दूर होती हैं। लेफ्ट साइड में लेटने से घबराहट बेचैनी होती है, इस तरह की समस्याएं अगर हैं तो पल्सेटिला 200 नियमित रूप से 1 हफ्ते तक दे देनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं दूर होती हैं। तो व्यूअर्स, ये घबराहट बेचैनी एंजाइटी लेसन 12 था और उम्मीद है ये वीडियोस हमारी पसंद आई होगी। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।